Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें, you will get the notification. We are going to discuss about कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो स्पेशली कंस्ट्रक्टर पे होगा. ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फर्दर एक टॉपिक है. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कंस्ट्रक्टर किसको बोल रहे हैं हम लोग. तो कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल क्लास फंक्शंस. ठीक है, ये भी एक क्लास के अंदर ही लिखा हुआ एक फंक्शन ही होता है विच परफॉर्म्स इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना, इनिशियल वैल्यू देना है. जैसे सम ऑफ सीरीज लिखते हैं तो हमको s इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है इनिशियल वैल्यू. फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल का क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो f इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है हम लोगों को. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करना हो क्लास के अंदर किसी वेरिएबल में तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं जो काइंड ऑफ एक फंक्शन है जिसके अंदर ही हम लोग वो लिखते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट है कि द कंपाइलर कॉल्स द कंस्ट्रक्टर व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है बट उसको हम लोग अलग से कॉल नहीं करते हैं. ठीक है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है कब, whenever an object is created. जो हम लोग मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो ऑटोमेटिक कॉल होगा, हम लोग को कॉल करने का जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट मेंबर्स. ठीक है, आफ्टर स्टोरेज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट. वही सेम पॉइंट कि इनिशियलाइज करता है वैल्यू. ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यही मेजर काम है. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम नेम एज क्लास नेम होता है. मतलब कि अगर आप क्लास का नाम रखे हो सम और उसमें आप कोई कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको उसका नाम भी सम ही रखना पड़ेगा. ठीक है, आप रखते हो रेक्टेंगल तो आपको कंस्ट्रक्टर का नाम भी रेक्टेंगल रखना पड़ेगा. तो प्रीवियस जो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक में जो हमने प्रोग्राम किया उसमें कहीं कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं लिए, मतलब बिना कंस्ट्रक्टर के भी हमारा काम हुआ. तो अभी जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही है, बट ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट फीचर है एक तरह से. तो हम लोग को इसको यूज करके ही फिर आगे का एग्जाम्पल करके देखेंगे. ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखिए. ठीक है, क्या कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि सेम नेम एज क्लास नेम होता है कंस्ट्रक्टर. ठीक है, जो भी नाम क्लास का होगा कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही रखना पड़ेगा अगर आप कंस्ट्रक्टर ले रहे हो उस क्लास में तो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप्स. हम लोग को पता है कि फंक्शन के पहले हम लोग कुछ लिखते हैं, वाइड लिखते हैं. रिटर्न करना हो तो इंट फ्लोट भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर है जो कि एक फंक्शन ही दिखता है, काइंड ऑफ एक फंक्शन ही है, बट उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वाइड. ठीक है, उसके लास्ट में वाइड भी नहीं लिखते हैं, पहले फंक्शन नेम के पहले वाइड भी नहीं लिखते हैं. इट कैन बी ओवरलोडेड. ओवरलोडेड वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक ही क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर है तो उसको बोलते हैं ओवरलोड करना. तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन फीचर्स याद रखिए. जब भी आपसे पूछे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर तो आप ये पॉइंट्स ऐड करके आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब एग्जांपल से समझिए. सिंपल आपके पास पहले सिंटैक्स में लिख दिया हूँ यहाँ पर कि क्लास और क्लास नेम आप लिए हैं. ठीक है, अभी मैं इसमें और प्राइवेट कुछ लिखे नहीं है, हम बस आपको दिखाना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं. तो क्लास का जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर का नाम भी आपका वही रहेगा. तो पब्लिक में हम वो कंस्ट्रक्टर लिए हैं जिसका नाम जो भी क्लास का नेम है वही यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है, और ब्रैकेट में आर्गुमेंट हो भी सकता है, नहीं भी. ठीक है, बट इसके पहले आप यहाँ देखो ना वाइड है ना इंट है, कुछ नहीं लिखे हैं. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा. ठीक है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर का आपको सिंटैक्स दिखे कैसे लिखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. मान लीजिए क्लास मेरा टेस्ट है. ठीक है,
तो उसमें हम लोग पब्लिक में एक टेस्ट करके लिए हैं, सेम नाम, जो ऊपर टेस्ट नाम था तो यहाँ भी हमने क्या लिया, टेस्ट नाम। उसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है रिटर्न टाइप, ठीक है, वाइड भी नहीं है, तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। दो फीचर हमेशा याद रखिए, सेम नेम एज क्लास नेम होना चाहिए एंड उसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ लिख दिया मैसेज अभी, ठीक है, सी आउट में इट्स अ कंस्ट्रक्टर करके, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिए, ठीक है। राइट साइड में जब वाइडमैन से कॉल करेंगे, ठीक है, मैं अलग से बॉक्स करके बना दिया हूँ, जब वाइडमैन से कॉल करेंगे तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग टेस्ट का, तो टेस्ट करके ओबीजे लिख दिए तो ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम कुछ भी नहीं किए, प्रोग्राम को बंद कर दिए, तो भी आउटपुट आएगा इट्स अ कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट ऐड किया है उसके कंस्ट्रक्टर में कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट जैसे ही हम लोग बनाते हैं, कंपाइलर कॉल कर देता है किसको, कंस्ट्रक्टर को। अगर कंस्ट्रक्टर है आपके प्रोग्राम में तो उसको क्या करेगा, कॉल करेगा, मतलब अलग से हम लोगों को कॉल करने का जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका आउटपुट आएगा इट्स अ कंस्ट्रक्टर। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम से देखते हैं एग्जाम्पल करके, कि कोई क्लास हम लोग बनाते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर रखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो चलिए इंक्लूड करके मैंने लिखा iostream.h नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास का नाम टेस्ट ही रहने देते हैं, मान लीजिए भी टेस्ट रखते हैं। इसमें अभी मुझे प्राइवेट का कोई काम नहीं है, अभी हम बस छोटा सा आपको सैंपल दिखाना चाह रहे हैं। हमको डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लिखना, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग हमेशा पब्लिक में लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक लिखे। और क्लास का नाम टेस्ट है तो मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया, टेस्ट, और उसके पहले कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई वाइड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल टेस्ट लिखे हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए, आर्गुमेंट कुछ नहीं दिए हैं अभी हम लोग, ठीक है। और इसमें एक मैसेज सिर्फ देख लेते हैं हम लोग लिख के कि काम करता है कि नहीं, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। डिस्प्ले अभी हम जानबूझ के इसलिए करा रहे हैं सो दैट कि आप लोग देख पाए कि एक्टिवेट हुआ कि नहीं फंक्शन, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर बनाई एक्टिवेट हुआ कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। अभी इसमें हम लोग और कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, अभी हम लोग सिंपल से सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं। वाइड मेन में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो लिखते थे, क्लियर स्क्रीन कुछ करना कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए ओबी लिख दिए, सेमीकोलन। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमको लास्ट में गेट ch लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब मैं आपको नोट्स में अभी डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर मैंने गेट ch CLR नहीं लिखा, जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तब मुझे जरूरत पड़ रहा है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है नोट्स में आप नहीं भी लिखेंगे CLR गेट ch तो चलेगा, नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि नोट्स में आप नहीं लिखे चलेगा, बट एग्जाम्पल के टाइम में स्क्रीन को देखने के लिए होल्ड पे रहे, आउटपुट दिखे तो हम लोग लिखते हैं लास्ट में गेट ch। तो मैंने इसमें एक सिंपल कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें एक मैसेज प्रिंट कराया है, और हम लोग देखना चाहते हैं कि ये मैसेज एक्टिवेट होता है कि नहीं। आप नोटिस करो मैंने कहीं कॉल नहीं किया है, मैंने टेस्ट नाम से कहीं भी कॉल नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो आखिर ये डिस्प्ले होगा कि नहीं हम लोग चेक करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, 0 एरर है, रन कराते हैं। अब देखिए आउटपुट साफ साफ दिख रहा है, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। मैंने कहीं कॉल भी नहीं किया तो भी क्या हो रहा है, इट्स अ कंस्ट्रक्टर आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में कॉल होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, कुछ भी कॉलिंग करने का जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, मान लीजिए अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर सिर्फ सेम नेम एज क्लास नेम होता है, ये है कंस्ट्रक्टर, ये सेम नेम एज क्लास नेम होगा। इसके अलावा आपको कोई अपना फंक्शन लिखना है तो अपना नाम से आप बनाइए, मान लीजिए मैं सो नाम से कोई फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें अपना कुछ आउटपुट हम लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी डिस्प्ले करा दे रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये एक ऐसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये लिख दिया। अब नॉर्मल फंक्शन जो है वो तो कॉलिंग करोगे नहीं तब तक एक्टिवेट होगा नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन जैसे बनाते हैं इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन, उसको तो कॉल करना पड़ेगा।
अभी अगर मैं ये लिख भी दिया सो, ठीक है, नीचे कॉल नहीं करूँ, मैं इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ अभी, तो अभी भी इट्स अ कंस्ट्रक्टर सिर्फ दिखेगा, सिर्फ वही एक्टिवेट हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं इसीलिए, ठीक है। बट शो को कॉल करने के लिए वो तो नॉर्मल फंक्शन है, उसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट SHOW शो कर देंगे, सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो दोनों आंसर आएगा, एक के बगल में एक आएगा, स्लैशर नहीं यूज किए इसलिए अगल बगल आ रहा है, ठीक है। इट्स अ कंस्ट्रक्टर, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन। ये अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। कंस्ट्रक्टर लिखते कहाँ पर हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। सेम नेम एज क्लास नेम होता है, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, एंड इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। लेकिन नॉर्मल कोई फंक्शन है, वो देखो, वो भी मैंने इसमें बनाया है, तो उसमें मैंने अपना लिखा है जैसे होता है, ठीक है। और उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा, वो मैंने आपको भी रन करके दिखाया। बट जो नॉर्मल फंक्शन उसको तो कॉल करने का जो रूल हम लोग पढ़े हैं वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, तो कॉल होगा।